सोचिए, जिनको कल तक आरक्षण से समस्या थी, जो टीवी अखबार, जो सवर्ण समाज आरक्षण को गाली दे रहा था, वो 2 बार आरक्षण के समर्थन में आया। पहली बार जब महिला आरक्षण का बिल आया, जो कांग्रेस ने लाया था, महिला आरक्षण कह रहा हूं, और उसके बाद सुदामा कोटा, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, गरीबी के आधार पर आरक्षण। इसका मतलब है कि इस देश का जो सवर्ण समाज, चाहे वो टीवी अखबार हो, मीडिया हो, जुडिशियरी हो, फिल्म हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, या आम सवर्ण समाज हो, जो कह रहा था कि आरक्षण से मेरिट का कत्ल होता है, आरक्षण से मेरिट को मौका नहीं मिलता है, वो झूठ था। दरअसल वो आरक्षण के खिलाफ नहीं थे, वो SC ST OBC दलित पिछड़े वंचित आरक्षण के खिलाफ थे, क्योंकि जैसे ही उनको इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का आरक्षण मिला, उन्होंने उसको गले लगा लिया। आप सोचिए, मैं पहले इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की बात कर रहा हूँ। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में 8 लाख रुपए कमाने वाला सवर्ण गरीब है और 8 लाख रुपए से कम कमाने वाला OBC क्रीमी लेयर है। आज फिर से कांग्रेस के एक पाप को बीजेपी आगे बढ़ा रही है, महिला आरक्षण। मैं जब महिला आरक्षण को पाप कहता हूं तो इसलिए नहीं क्योंकि महिलाओं को आरक्षण है, मैं तो चाहता हूं कि इस देश की महिलाओं को 50% आरक्षण मिले। लेकिन मेरा सवाल वही है कि जो लोग कल तक आरक्षण को भीख बताते थे, आरक्षण को कोढ़ बताते थे, वो महिला आरक्षण का समर्थन क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि महिला आरक्षण जब लागू हो जाएगा, सिर्फ महिला आरक्षण, तो सिर्फ सवर्ण महिलाओं को मौका मिलेगा। दरअसल इस देश में महिला आरक्षण के खिलाफ न मैं हूं, न इस देश का बहुजन समाज का कोई नेता है। आज मायावती ने कहा कि महिला आरक्षण को 50% कर दिया जाए, सिर्फ 33% नहीं, 50%। लेकिन शर्त यह है कि उसमें SC ST OBC, मुस्लिम्स, सिख महिला हो जो OBC SC हैं, जो हिंदू महिला हो SC ST OBC हैं, जो क्रिश्चियन हो, शेड्यूल ट्राइब है, जो मुस्लिम महिला हो, चाहे वो OBC हो, चाहे वो शेड्यूल ट्राइब हो, जो बुद्धिस्ट महिला हो, इनको भी उसमें अलग से रिजर्वेशन मिले। अब मैं बताता हूं होता क्या है। प्रधानमंत्री ने एक योजना शुरू की थी बैंक से लोन का। उसमें उन्होंने कहा, प्रावधान किया कि भैया SC ST युवाओं को, OBC युवाओं को लोन मिलेगा, और साथ में बेईमान अफसरों ने महिलाओं को भी डाल दिया। नतीजा ये हुआ कि सारे के सारे सवर्ण महिलाएं उस लोन को ले ली, क्योंकि उनके पास साधन है, उनके घर में सारे संपन्नता है, वो सब चला गया। 50% महिला आरक्षण हो या 33% महिला आरक्षण हो, अगर इसमें SC ST OBC महिलाओं का आरक्षण अलग से नहीं किया जाता है तो कोई सुषमा स्वराज तो आ जाएगी, भगवतिया देवी नहीं आ पाएगी। कोई बिंदा करात तो आ जाएगी, सुभाषिनी अली तो आ जाएगी, कोई राबड़ी देवी नहीं आ पाएगी, कोई मायावती नहीं आ पाएगी। ये तस्वीरें देखिए, एक लाइन से सारे सवर्ण महिलाएं हैं, लेकिन इसमें SC ST OBC की महिलाएं आपको ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। ठीक वैसे ही जैसे SC ST का रिजर्वेशन है लोकसभा में, वहां तो वो पहुंच पाते हैं। आज भी शेड्यूल कास्ट के मर्द रिजर्व सीट से आगे नहीं बढ़ रहे हैं, OBC की संख्या घट रही है, तो आप कल्पना कीजिए कि SC ST OBC की महिलाएं सवर्ण महिलाओं से कंपटीशन कर पाएंगी। इसलिए उनको कोटा विदिन कोटा चाहिए। आप सोचिए, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, ये कोई सेकुलर सवर्ण यूट्यूबर, चाहे रवीश कुमार हो, चाहे अजीत अंजुम हो, चाहे विशाल शर्मा हो, चाहे साक्षी जोशी हो, जिसको आप दिल भर के देखते हैं, चाहे मुस्लिम समाज भी देखता है, आपके महिलाओं के हक अधिकार के लिए वो नहीं बोलेगा। सोचिए, कल ओवैसी साहब ने कहा कि इस देश में मुस्लिम 14 से 15% है, लेकिन उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। जब मुस्लिम पुरुष नहीं पहुंच पा रहा है संसद, तो आपकी महिलाएं पहुंच पाएंगी। जैसे ही सिर्फ आरक्षण होगा 50% या 33%, वो सारी सीटें सवर्ण महिलाओं के हिस्से में जाएगी। कोई राबड़ी देवी, कोई फातिमा शेख को मानने वाले, कोई भगवतिया देवी, कोई नूरजहां संसद में नहीं आ पाएगी। ये बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कल तक जो लोग गले में पानी पी पी कर, कल तक जो लोग आरक्षण को गाली देते थे, वो महिला आरक्षण के पक्ष में क्यों है? सोचिए, जब शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट के पुरुष आज संसद में जनरल सीट पर नहीं जा पा रहे, अगर SC ST का रिजर्वेशन नहीं होता तो संसद में, विधानसभा में हम नहीं जा पाते। सोचिए, राज्यसभा में SC ST OBC के लोग नहीं हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। मैं फिर कह रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती करने जा रहे हैं। अगर उन्होंने रिजर्वेशन में रिजर्वेशन नहीं किया, अगर कोटा विदिन कोटा नहीं किया,
अगर महिला आरक्षण में उन्होंने SC ST OBC महिलाओं का आरक्षण नहीं दिया तो मान लीजिए कि शरद यादव, लालू यादव, शिबू सोरेन, मायावती जी, कांसीराम साहब के आंदोलन के आगे वो टिक नहीं पाएंगे। महिला आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन SC ST OBC महिलाओं को 52% OBC महिलाओं को मिले, 33% SC ST महिलाओं को मिले, तब जाकर ये कोटा लागू होना चाहिए। नहीं तो सिर्फ महिला कोटा कहकर सारी सीट सवर्णों के जिम्मे दे दिया जाएगा। मतलब इस देश के अभी जो 545 है उसमें से आधा सीटें सवर्ण समाज के पास चला जाएगा, भले वो महिला के तौर पर हो। सवाल है कि उसमें राबड़ी देवी कहां है, भगवतिया देवी कहां है, मायावती जी कैसे आएंगे? आप कल्पना कीजिए, जब SC ST के पुरुष नहीं आ पाते हैं जनरल सीट पर, तो हमारे बहन बेटियों की क्या बिसात है, वो कहां से आ पाएंगी? एक बड़ी पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है। इसको ऐसे भी समझिए कि जैसे जो लोग कल तक आरक्षण को गाली दे रहे थे, चाहे वो SC ST का रिजर्वेशन हो, चाहे OBC का रिजर्वेशन हो, वो महिला आरक्षण का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि महिला आरक्षण लागू हुआ तो सवर्ण महिलाएं उस आरक्षण को लूट लेंगी और संसद में 50% या 30% या 33% सवर्ण महिलाएं पहुंच जाएंगी। उसमें कोई भगवतिया देवी, कोई फूलन देवी, कोई राबड़ी देवी, कोई मायावती, कोई गीता कोरा नहीं आ पाएंगी। और ये कांग्रेस के सवर्ण नेताओं को नहीं पता है। मैं फिर कह रहा हूं, मुझे भरोसा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी OBC से आते हैं, वो ऐसा नहीं करेंगे। अगर उन्होंने ऐसा किया, कोटा विदिन कोटा नहीं किया, तो यकीन मानिए OBC समाज जागरूक है, शेड्यूल कास्ट समाज जागरूक है, पिछड़ा समाज जागरूक है, वो उनको सबक सिखाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, ये तमाम सवर्ण लिबरल पत्रकार नहीं बोलेंगे। न उन्होंने एक गरीबी के आधार पर आरक्षण की विरोध किया, न वो महिला आरक्षण में मैं एक बार क्लियर कर दूं, मैं महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं हूं। मैं SC ST OBC महिलाओं का आरक्षण चाहता हूं, कोटा विदिन कोटा। नहीं तो सिख समाज हो, हिंदू समाज हो, चाहे ईसाई समाज हो, चाहे जैन समाज हो, चाहे बौद्ध समाज हो, उनके SC ST OBC की महिलाएं नहीं आ पाएंगी। ये समझ लीजिए, गांठ मान लीजिए। दिलीप मंडल ने इसीलिए कैंपेन चलाया है, क्या महिला आरक्षण विधेयक में देश की 52% OBC महिलाओं को भी शामिल किया जाना चाहिए? कृपया इस ओपिनियन पोल को ज्यादा से ज्यादा बात करें। बहुजन समाज के जागरूक लोग लिख रहे हैं, मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि मैं तो 50% कोटा का समर्थन करती हूं महिलाओं का, लेकिन उसमें SC ST OBC महिलाओं का भी आरक्षण तय हो। कोटा विदिन कोटा होना चाहिए, नहीं तो ये आरक्षण काम नहीं आएगा। राबड़ी देवी के नाम से X पर एक ट्वीट है जो मैं पढ़ के बताता हूं। महिला आरक्षण के अंदर वंचित, उपेक्षित, खेतीहर एवं मेहनतकश वर्गों की महिलाओं की सीट आरक्षित हो। मत भूलो, महिलाओं की भी जाति है। अन्य वर्गों की तीसरी चौथी पीढ़ी के बजाय वंचित वर्गों की महिलाओं की अभी पहली पीढ़ी ही शिक्षित हो रही है, इसलिए इनका आरक्षण के अंदर आरक्षण होना अनिवार्य है। ये सोचिए, जब बहुजन समाज के SC ST OBC के किसानों के पुरुष नहीं पहुंच पा रहे हैं संसद, तो उनकी महिलाओं को ये पहुंचने देंगे? ये महिला आरक्षण के नाम पर 50% महिला आरक्षण के नाम पर अगर सिर्फ महिला का आरक्षण मिला तो ये सारी सीटें सवर्ण महिलाओं के जिम्मे चली जाएगी। ये तस्वीरें देखिए, OBC SC ST महिलाओं को आरक्षण क्यों नहीं शामिल किया गया? ये देखिए, ये सारे के सारे सवर्ण महिलाएं हैं। सुषमा स्वराज है, बिंदा करात है, नजमा हेपतुल्ला है। तो ये एकदम साफ है कि अगर बहुजन समाज की महिलाओं को SC ST OBC को नहीं मिला, इस बात की बिल्कुल परवाह मत कीजिए कि आपको महिला विरोधी कहा जाएगा। हम लोग महिला विरोधी नहीं है। बहुजन, सोचिए, इस देश में अगर आप सवर्ण समाज की महिला हैं तो आप सिर्फ पितृसत्ता, पेट्रियार्कल की शिकार हैं। लेकिन अगर आप SC ST OBC की महिलाएं हैं तो आप पेट्रियार्कल की भी शिकार हैं अपने घर में, और सड़कों पर जाति के नाम पर भी आपको प्रताड़ित किया जाएगा। महिलाओं की भी जाति होती है। महिला आरक्षण बिल संविधान के 108वां संशोधन अधिनियम में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें और SC ST के लिए आरक्षित सीटों में 1/3 सीटें SC ST महिलाओं के लिए हैं। ये देखना पड़ेगा कि महिलाओं का आरक्षण मिलता है कि नहीं, सोचिए। और राष्ट्रीय जनता दल पूर्वी चंपारण ने ट्वीट किया, ये तस्वीरें देखिए, सुदामा कोटा के बाद महिला कोटा, संसद का सवर्णीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। महिला आरक्षण के आड़ में सिर्फ सवर्ण महिलाओं का कोटा नहीं चलेगा जब तक आप कोटा नहीं देंगे। ये तस्वीर देखिए, धान रोपती महिलाएं। ये वाली बात सेकुलर और कम्युनल दोनों तरह के पत्रकार, यूट्यूबर नहीं करेंगे।
अगर आरक्षण विदिन आरक्षण मिलता है तो मुस्लिम ओबीसी महिलाओं का भी आरक्षण मिलेगा। कुछ लड़ाइयाँ खुद लड़नी पड़ती है क्योंकि ठेके पर सब काम नहीं होता है। महिला आरक्षण में पिछड़ी महिलाओं का हक चाहिए, ये सबसे बड़ा सवाल है। हो सकता है कि ओबीसी महिलाओं को न मिले। दिवंगत मुलायम सिंह यादव, शरद यादव और गोपीनाथ मुंडे के सम्मान में महिला आरक्षण में पिछड़ी महिलाओं के हक का समर्थन करें। ये देखिए तमाम इस तस्वीरें, एससी एसटी ओबीसी का कोटा सुनिश्चित किया जाना चाहिए। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बोला है, जेएमएम ने बोला है, महिला झारखंड से सांसद महुआ माझी, महिला आरक्षण बिल में आरक्षण के भीतर आरक्षण दिया जाना चाहिए। इसका मतलब है कि एससी एसटी ओबीसी महिलाओं के लिए इसके भीतर आरक्षण होना चाहिए, अन्यथा इन वर्गों की महिलाओं को प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा। 50% सीटें सवर्ण महिलाओं के हिस्से में चला जाएगा। ये तस्वीरें देखिए, क्या ईंट उठाती महिलाएं। भगवतिया देवी आ पाएंगी संसद। महिला आरक्षण में एससी एसटी ओबीसी महिलाओं के लिए कोटा नहीं तो फिर सवर्ण महिलाओं का जेवर बनकर रह जाएगा। कोटा विदिन कोटा, हंसराज मीना ने लिखा है। ये वो तमाम लोग हैं। ईबीएस आरक्षण की आड़ में सुदामा कोटा लाएगा और अब महिला आरक्षण की आड़ में सवर्ण महिलाओं का कोटा लाया जा रहा है। ये नहीं चलेगा। क्रांति कुमार का ये ट्वीट पढ़िए, केवल महिलाएं नहीं हैं, महिलाएं भी इंसान हैं, वो भी अपनी जातीय पहचान से चाहते हैं और न चाहती हुए बंधी हुई है। महिलाएं सवर्ण हैं, महिलाएं ओबीसी हैं, महिलाएं एससी हैं, महिलाएं आदिवासी हैं। आप ही बताइए इनमें से किस वर्ग की महिलाओं को आरक्षण की सबसे अधिक जरूरत है। महिला आरक्षण बिल में ओबीसी एससी एसटी महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण का प्रावधान होना ही चाहिए। ये तस्वीरें देखिए, एक तरफ ऐश्वर्या राय है, एक तरफ ये मजदूर महिलाएं हैं जो बहुजन समाज की महिलाएं हैं, एक तरफ ये आदिवासी महिलाएं हैं, एक तरफ ये धान काटती महिलाएं हैं। ये तस्वीरें सब कुछ साफ कर देता है, आपको सोचने के लिए मजबूर कर देता है। लेकिन वो सवर्ण समाज जो आज महिला आरक्षण का विरोध बिल का समर्थन कर रहा है, वो कभी कोटा विदिन कोटा नहीं कहेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, जाति कभी जाति नहीं है। आज बहुजन समाज को, आज एससी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक समाज को, जब मैं रिलीजियस अल्पसंख्यक कहता हूं तो इस देश का सिख समाज भी एससी एसटी ओबीसी और एससी में आता है। इस देश का मुस्लिम समाज भी ओबीसी और शेड्यूल ट्राइब में आता है। इस देश का सिख समाज भी आता है, बुद्धिस्ट समाज भी आता है, हिंदू समाज भी आता है। महिला आरक्षण बिल पर बड़ी खबर, महिला आरक्षण बिल को केंद्रीय कैबिनेट में मंजूरी मिली है। फिलहाल बिल किस स्वरूप में लोकसभा में पेश किया जाएगा पता नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने महिला आरक्षण पर बिल का स्वागत किया। ये सारा पाप कांग्रेस का है कि महिलाओं के आरक्षण में महिला कोटा नहीं लाया जा रहा है। सोचिए, महिलाओं के 50% आरक्षण मिलना चाहिए, यह सच्चाई है। लेकिन सवाल है कि सिर्फ सवर्ण महिलाओं को नहीं मिलना चाहिए, एससी एसटी ओबीसी महिलाओं को मिलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने महिला आरक्षण बिल का स्वागत किया है, लेकिन क्या महिला आरक्षण बिल में ओबीसी एससी एसटी पर पसमानदा महिलाओं को आरक्षण बिल से अलग कोटा दिया गया है? मगर महिला आरक्षण बिल में ओबीसी एससी एसटी महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया गया तो महिला आरक्षण बिल केवल जनरल जाति की महिलाओं को लोकसभा में घुसने का एक सवर्ण डूड बनकर रह जाएगा। महिला आरक्षण बिल में ओबीसी एससी एसटी महिलाओं को अलग से कोटा होना चाहिए। नहीं हुआ तो यह बिल किसी भी हाल में पास नहीं होना चाहिए। सजग रहे, सतर्क रहे। इस तस्वीर को देखिए, सोचिए जिस संसद में बहुजन समाज के एससी एसटी के लोग आज भी रिजर्व सीट से आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ओबीसी मर्दों की संख्या घट रही है, तो महिलाओं को कौन जाने देगा? क्या 50% संसद की सीटें या 33% संसद की सीटें महिला रिजर्वेशन के नाम पर सवर्ण महिलाओं के लिए तो नहीं सुरक्षित किया जा रहा है? अगर बंटवारा के बगैर आरक्षण लागू हुआ तो राष्ट्रीय स्तर पर विरोध करना होगा। बिना कोटा विद इन कोटा अगर महिला आरक्षण विधेयक आता है तो यह बेहद खतरनाक कदम होगा। इन सबके प्रतिनिधित्व एवं हिस्सेदारी का कोई भी ऐसा आरक्षण दरअसल सामाजिक न्याय की अवधारणा के खिलाफ है। हमें इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए। प्रियंका भारती लिखती हैं, सवर्ण घरों में एसी कमरों में जन्म लिया, चांदी की कटोरी नसीब हुई, शिक्षा से वंचित नहीं हुई, और वो महिलाएं हम बहुजन महिलाओं के बराबर आरक्षण पाएंगी। सब्जी बेचने वाली, धूप में मजदूरी करने वाली, नाला साफ करने वाली, गाय बकरी पालने वाली, कमेरे वर्ग की औरतों के संघर्ष की राय भर संघर्ष नहीं किया अभिजात वर्ग से आने वाली महिलाओं ने, और आज सबको बराबर कैसे कर देंगे आप? कोटा विदिन कोटा नहीं होना है। बहुजन महिलाओं के साथ इस सदी का सबसे बड़ा धोखा है। ये तस्वीरें देखिए और बहुजन समाज के लोग जागरूक हो रहे हैं। आरक्षण के खिलाफ बोलने लिखने वाले सवर्ण पत्रकार भी महिला आरक्षण बिल का समर्थन कर रहे हैं। ये उसी तरह से जैसे आरक्षण विरोधियों ने ईबीएस आरक्षण के समर्थन में ढोल नगारों पर डांस किया था। आरक्षण के मुद्दे पर सवर्ण मानसिकता जाति से ऊपर नहीं उठ पा रही है। ओबीसी आरक्षण के खिलाफ 1990 में सवर्ण पत्रकारिता ने देश में आग लगा दी थी।
उस वक्त सवर्ण पुरुष ही नहीं, सवर्ण महिलाएं जो उच्च पदों पर थी, जैसे पत्रकार, वकील, लेखक, शिक्षिका, समाज सेविका तथा ओबीसी आरक्षण और मंडल कमीशन के खिलाफ जहर उगला था। एससी एसटी आरक्षण पर कटाक्ष 1932 से लेकर आज तक जारी है। डॉक्टर अंबेडकर, कर्पूरी ठाकुर, बीपी सिंह, अर्जुन सिंह के सवर्ण जमात आरक्षण के मुद्दे पर सोशल मीडिया पर आए दिन अपमानित करते रहते हैं। आज वही मानसिकता महिला आरक्षण बिल का समर्थन कर रही है। महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन महिला आरक्षण के अंदर ओबीसी, एससी एसटी महिलाओं को अलग से आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए। इस सोचिए, अगर ये नहीं हुआ तो इस देश के बहुजन समाज की महिलाएं और बहुजन समाज ठगा हुआ रह जाएगा। सोचिए, आजादी के 75 साल बाद बाबा साहब के संविधान से जो कारवां यहां तक पहुंचा था, एक लाइन में सोचिए, जब ओबीसी के सांसदों की संख्या कम हो रही है, मैं पुरुषों की बात कर रहा हूं, एससी एसटी के पुरुष रिजर्व सीट से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो सवाल है कि 50% रिजर्वेशन जब सिर्फ रिजर्वेशन महिलाओं के लिए लागू होगा तो वो सारी की सारी सीटें सवर्ण महिलाओं के पास जाएंगी। इसलिए 50% महिला आरक्षण हो, लेकिन उसमें एससी एसटी ओबीसी की जो 52% है, जो 33% है, वो रिजर्वेशन होना चाहिए। नहीं तो ये भी ठीक वैसे ही है जैसे गरीबी रेखा के आधार पर 10% लूट लिया गया। आधा संसद और विधानसभा की सीटें सवर्ण महिलाओं के हिस्से में होगा और वो सवर्ण समाज के पास चला जाएगा। एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। अगर एससी एसटी ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से प्रावधान नहीं होता है तो ये सबसे बड़ी लूट होगी। और मेरा सवाल संसद में बैठे उन तमाम एससी एसटी ओबीसी सांसदों से है कि क्या आप सहमत हैं कि कल आपकी बहन, बेटी, बहू संसद से बाहर हो जाए, अपने बहन, बेटी, बहू के लिए, अपने बहनों के लिए, बेटियों के लिए, अपनी माओं के लिए, अपनी आने वाली नस्ल, महिला नस्लों के लिए सीट को बचाइए। नहीं तो सारा का सारा 50% हो या 33% हो, सवर्ण महिलाओं से वो सीट भर जाएगा जो ऑलरेडी संसद में हैं। कोई फुलवतिया देवी, कोई फूलन देवी, कोई राबड़ी देवी नहीं आ पाएंगी, कोई मायावती नहीं आ पाएंगी। ये गांठ बांध लीजिए, और आज नहीं बोलेंगे तो आपकी आने वाली नस्लें जो हैं इसका खामियाजा उठाएंगी। आप लोग प्रतिक्रिया दीजिए, और कोई सवर्ण पत्रकार नहीं बोलेगा। सोचिए, ये ठीक वैसा ही है जैसे कल तक ये तमाम इस देश के सवर्ण, चाहे मीडिया हो, जुडिशियरी हो, आरक्षण के खिलाफ थे, वो सुदामा कोटा के पक्ष में हो गए, ईबीएस आरक्षण के पक्ष में हो गए, लेकिन वही लोग आज महिला आरक्षण का समर्थन कर रहे हैं। इसका मतलब है कि उनकी कोशिश है कि महिला आरक्षण के नाम पर सवर्ण महिलाएं संसद चली जाएं, विधानसभा चली जाएं, और एससी एसटी ओबीसी की महिलाएं बाहर रह जाएं। नीतीश कुमार ने बिहार में पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण दिया है, उसमें एससी एसटी ओबीसी महिलाओं को अलग से आरक्षण दिया है, वही मॉडल लाया जाए। मायावती जी ने भी कहा है, जेएमएम ने भी कहा है, राबड़ी देवी कह रही हैं, अगर ये नहीं हुआ तो इस देश के बहुजन समाज, एससी एसटी ओबीसी 85-90% समाज की महिलाओं का अधिकार अब लूटा जा रहा है। ये सबसे बड़ी खबर है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।